हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है जिसमें हम लोग बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहली क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने बहुपद के सारे परिचय, इसके बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद के चित्रों को, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता बहुपद क्या, तो पिछली क्लास में आप जाइए, इंट्रोडक्शन आपका देखना जरूरी है, नहीं तो आपके आगे की चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो तीन चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। पहली बात कि पहला हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पे हमारा कितना हो गया, x बराबर हो गया यहाँ पे 2x + 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x और y का अलग अलग मान निकालना होगा और उन्हीं x और y के मान को हम लोग किस पे रखते हैं, हम लोग किसके कार्तिकीय तल पे रखते हैं। किस पर रखते हैं, कार्तिकीय तल पे रखते हैं, या हम लोग x अक्ष और y अक्ष पे रखेंगे इसके मान को। अब यहाँ पे x अक्ष होगा ये हमारा और ये होगा y अक्ष। ये होता है धनावेशित होता है और ये होता है, माफ़ करना, ये धनात्मक होता है और दूसरा ये ऋणात्मक होता है। वो थोड़ा साइंस लैंग्वेज निकल गई। तो ये होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि हमें कितना मान निकालना है x और y का। तो x और y का मान निकलेगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले x के धनात्मक, पहले ऋणात्मक मान और फिर इसके धनात्मक मान आपको रखने हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर x का मान अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो कितना आएगा। x मान हम लोगों ने समझ लो -2 रख दिया, तो y का मान कितना आने वाला है। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, -4 + 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, -1 इसका मान आ जाएगा। अब अगर हम x का मान 2 रखते हैं, -2 ना रख के 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला x का मान -2, 1 आया और दूसरा हमारा x का मान कितना आया, 2, 7 आया। अब यहाँ से एक चीज़ और, अगर हम लोग इतने से केवल x का मान निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि x बराबर -3/2। क्लियर है कैसे आया, मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ। ये आप इस तरीके इसको कर सकते हैं कि हमारा था y बराबर 2x + 3 था। ठीक, अगर हम लोग x को यहीं पे रहने देते हैं और 3 को उधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और x बराबर 2 गुणे में है, हो जाएगा -3/2। ये हमारा एक मान आ जाएगा किसका, x बराबर -3/2। और इससे पहले हम लोगों ने जो x और y के मान निकाले थे उन दोनों की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो एक x का मान कितना आया, -3/2। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक अपना चित्र ग्राफ बना लेना है। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ये हमारा क्लियर हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये क्लियर हो गया। दूसरा हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ना लेकर एक यहाँ पे चित्र जो दिया गया है इससे समझ लेते हैं। हमारा मान ये, हाँ यही आपको ये सवाल भी मिल गया होगा, ये मान हमारे आए हुए हैं क्योंकि फिगर बनाने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, x का मान निकाला था सबसे पहले -2 का, -2 और -1। तो इसको लिख सकते हैं कि -2, -1, क्योंकि भाई हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना -x, -y, तो -x, -y, तो x का मान -2 और y का मान -1। हम लोगों को -2 और -1 के बीच में इसको क्या करना है, रखना है, -2 और -1 के बीच में। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ बनेगा, -2 और -1। अब ये बनेगा कहाँ पे, तो x का मान हमें पता है कि कितना आने वाला है, -3/2। x का मान कितना अभी हम लोगों ने निकाला था, -3/2। तो जहाँ पे इसको हम जिस पॉइंट पे रख रहे हैं उसको हम लोग कितना मानते हैं, -3/2। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले हम लोग केवल पॉइंट रखेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, केवल पॉइंट रखना है।
अगला हमें क्या करना है, आगे हम लोगों को दूसरा मान दिया गया है -2 और 7, माफ़ करना 2 और 7। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, ये तो था -2 और 1, अब यहाँ पे ये -2 और -2 ये हो गया हमारा, कुछ गलती हो रही, -2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो x, y का हमारा बन गया। यहाँ पे हमारा मान था -2 और -1, तो हमें ये मान यहाँ इस चित्र में रखना होगा। अगर हम देखें तो -2 क्या है, x का मान है, तो x कौन सी लाइन है, ये लाइन x है, मतलब ये हो गया। अब ये कहाँ पे होगा, -1 पे, मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2, 1, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट होगा -2, 1। अब अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, 3 बटे, मतलब माफ़ करना 2 और 7, तो x का मान कितना, x का मान हमारा हो गया 2, x का मान 2 हो गया, ठीक, ये हो गया x का मान 2। अब कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है ना, ये सीधी लाइन ऐसे जाएगी, 7 तक जा रहा है ना, तो 7 पे जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उसी पॉइंट पे ये हम एक पॉइंट यहाँ पे करेंगे। अब जी एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या करना है, मिला देना है, दोनों लाइंस को मिला देना है। अब दूसरी बात, दोनों लाइंस को मिलाते हो तो ये पॉइंट हमारा हमें पता है, हम लोगों ने निकाला था कि 2x + 3 था, तो x का मान हमारा -3 बटे 2 आया था, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ग्राफ विधि से बहुपद को प्रदर्शित करना। बहुपद को आप ग्राफ विधि से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें थोड़ा हम लोग जटिल उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका सिंपल उदाहरण हो गया, अगर हम लोग थोड़ा जटिल उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पे कैसा होगा, जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे क्या है, y का मान कितना दिया गया है, x² - 3x - 4, ये आपका दिया गया है y का मान। अब यहाँ पे अगर हम लोग x का मान, अगर हम लोग क्या करते हैं, x का मान और y का मान दोनों हम लोग रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। x और y के मान को हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो सबसे पहले x का मान अगर हम लोग -2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा सॉल्व करने पे आपकी। उसके बाद हम यहाँ -1 रखेंगे, फिर हमारा आने वाला -1 रखने पे क्या हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 3, तो -3 + 1 4, -4 = 0, मतलब 0 आंसर आ जाएगा। अब मान इसको रखते चलिए, आपके आंसर्स आते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे x का मान 0 रखने वाले हैं, x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, कितना बचा, -4, कितना बचा, -4, ठीक है, -4। अब अगला पॉइंट क्या है, हम लोग रखने वाले हैं प्लस में 1। अब प्लस में 1 अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी -2, और -2 - 4 बराबर होता है -6 के, हो जाएगा -6, तो -4 - 6 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कितना रखेंगे, 2 रखते हैं। इसी तरीके हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 2 रखने पर यहाँ पे 4 प्लस ये हो जाएगा, जो 6 4, हाँ माफ़ करना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी 4 - 6 - 4, तो यहाँ पे हमारा जो मान आने वाला है वो आने वाला है -6, कितना आने वाला है, -6, क्योंकि -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, -6 इसका मान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा आने वाला है -4, और ऐसे ही यहाँ पे हम मान रखते चले जाएंगे। आप नीचे देख सकते हैं, ये आप सारी मान रखे गए हैं, यहाँ पे आपको क्लियर देखने को इमेज मिल जाएगी, ठीक है। आप जैसे जैसे इसका मान रखते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको हल मिलता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, पता होंगी। अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को समझाया है पिछली वीडियो में, जाके आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस मानों को हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस चित्र में हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि x क्या है, y क्या है,
सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कितना है, -2 कॉमा एक्स का मान -6 है, एक्स का वाई का मान 6, तो एक्स का मान -2 मतलब एक्स का मान -2 और वाई का मान एक्स का मान -2 और वाई का मान कितना है, 6 है। अब वाई का मान 6 तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, एक ये -2 और प्लस में जाएगा 6, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको -2, 6 दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा होने वाला है भाई, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट दिया गया है -1 और 0। अब ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है, और 0 आपको कुछ नहीं करना है। -1 मतलब x का मान -1 दिया गया है, तो ये रहा पॉइंट, x का मान -1, 0 के पास x का मान -1 दिया गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, है हमारा 0, -4। अब x का मान 0 है और y का मान -4 है। अब x का मान 0 है मतलब इसी लाइन में आना है हमें, इसी लाइन में, और यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा -4 पे। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान से देख रहे हो, जैसे जैसे पॉइंट आपके हैं उसी आपकी लाइन, वैसे वैसे आपकी लाइन जाएगी। पहले हम रख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कैसा होगा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला है 1, x का मान 1 और y का मान -6। अब x का मान प्लस में धीरे धीरे जा रहा है, मान -6। अब ये पॉइंट हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया। अगला मान है हमारा भैया 2, -6। अगला मान हमारा होगा प्लस में 2 मतलब x का मान 2 और कॉमा -6 का मतलब y का मान -6। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले x फिर y आपको ऊपर दिया भी गया है। x का मान है 2 और y का मान है -6, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब अगला पॉइंट कौन सा होने वाला है, अगला पॉइंट है 4, 0 मतलब x का मान कितना है 4 और y का मान 0। तो ये कहाँ पे आएगा, 0 वाली लाइन पे हम लोग देखते हैं x का मान 0 वाली लाइन पे, y का मान हमें 0 दिया गया, x का मान हमें कितना रखना है 4, तो x का मान हमारा 4 हो जाएगा। एक पॉइंट ही हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट हमारा 5, 6 मतलब 5, x का मान 5 और y का मान 6, x का मान 5 और y का मान 6। अब हम लोग देखते हैं हमारा x का मान 5 और y का मान 6 कहाँ आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि x का मान 5 हमारा ये रहा x का मान 5, और इसको हम लोग अगर देखते हैं तो इस लाइन में जाके ये y का मान -6 यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखो, हर जगह एक तरीके की लाइन बन रही है, एक तरीके की हम लोग देखते हैं कि एक काल्पनिक, एक इमेजनरी हम लोग एक दिमाग में एक लाइन बना लेते हैं, उसी जगह पे उसी पॉइंट को, जो ये कोना होगा इसी को पॉइंट पर मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेखा को मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली रेखा हमारी क्या थी, सबसे पहली वाली रेखा थी ये हमारी, इसको थोड़ा हम लोग और ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो ये क्लियर नहीं आएगा पूरा। ठीक है, तो सबसे पहली रेखा हमारी क्या थी, सबसे -2, 6, यहाँ से हम लोग आए, 1 के पास आए, 1, 0 -1, 0, उसके बाद हम लोगों का आया था 0, -4। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोग अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब देखिए ये लाइन खुद ही बन रही है, हम लोग को कुछ नहीं करना, केवल उस पॉइंट को जोड़ते हुए चले जाना है। अब इस पॉइंट को जोड़ते जोड़ते अगर हम इधर जा रहे हैं तो माइनस यहाँ पे आ गया 2, -6 आ गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे 3, -4 आ गया। ठीक है, एक ही ऐसे पॉइंट बनते हमारे चले जा रहे हैं। अब इधर 4, 0 आ गया, अब आगे आ रहा है 5, 6। तो ये आपका एक लाइन बन गई, ये आपका एक ग्राफ बन गया। यही होता है आपका बहुपद को हम लोग ग्राफ के रूप में कैसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो ये क्या है, एक परवलय है, एक परवलय आकार है, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला वक्र कहते हैं, या इस वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। तो ये मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं आप लोगों को मैं कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स, आप लोगों को उन सबको करके लाना है। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
तो चलिए हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल करना है, आप नोट कर लीजिए इसको। ये रहा आपका होमवर्क। आपको x का मान दिया गया है, y का मान, सारे मान आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। आपको केवल कितना, मैंने इसको अब वैसे मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए था आपको, कह रहा हूँ यहाँ पे आपको अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको y का मान y बराबर x की पावर 3 माइनस 4x, y बराबर x की घात 3 माइनस 4x दिया गया है। आपको इसका क्या करना है, ग्राफ वास्तव में बनाना है, वास्तविक ग्राफ बनाना है इसको। ये आपका क्या होगा, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कल आपकी संडे है, संडे को आप लोग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 10 बजे हम लोग की एक लाइव क्लास होने वाली, नो स्टडी ओनली मस्ती, संडे लाइव क्लास एवरी संडे होगी। आप लोग को ज्वाइन करना है नहीं करना वो आप लोग के ऊपर है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोग का बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा होने वाला है। क्या होने वाला है हम लोग उसी दिन बात करेंगे, मतलब संडे को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ें अगर आप लोगों को ना समझ में आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा और ध्यान दूँगा अपनी उस कमी पर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।